प्राचीन श्याम मंदिर के 57वें वार्षिक उत्सव पर आयोजित 4 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का समापन शनिवार की रात भजन संध्या के साथ हुआ। भजन संध्या का शुभारंभ कृष्णानंद महाराज की गणेश वंदना से हुआ, जिसमें गायक कलाकार पिंटू धड़ एवं ऋतु पांचाल ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। देर रात तक चली भजन संध्या में गायक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए भजनों पर उपस्थित श्रद्धालु थिरकने लगे। इससे पूर्व श्याम पारिक, सुशील चौधरी, कैलाश जांगीड़, अंकित माणक जांगीड़, श्रीराम गोरीसरिया द्वारा बाबा का श्रृंगार किया गया तथा सालासर धाम के डॉक्टर नरोत्तम पुजारी ने ज्योत प्रज्वलित की। इस दौरान पुष्प व इत्र वर्षा भी की गई। मंदिर पुजारी प्रदीप धड़ व आशुतोष धड़ ने आगंतुकों का स्वागत किया। इस मौके पर महेश सिमार के द्वारा डॉक्टर नरोत्तम पुजारी की धारीलाल बाजोरिया, चंद्रप्रकाश सोनी एवं अतिथि गायक कलाकारों का दुपट्टा पहनाकर एवं बाबा का चित्र भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्ण सिंह राठौड़, पवन सीधा, पवन तोशावर, शिव कुमार महर्षि, कृष्णकांत काजवाल, धनाराम जांगीड़, सुरेश मुरारका, छगनलाल गोरीसरिया, गिरीश माटोलिया, जगमोहन धड़, सुरेंद्र इंदौरिया, महेंद्र इंदौरिया, जय कुमार शर्मा, मनोज जोशी, अनुप जोशी, प्रेम आत्री, चेतन वशिष्ठ, श्री गोपाल महर्षि सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जिला अस्पताल में रविवार को समय बवाल मच गया जब एक डॉक्टर एवं निजी लैब संचालक के बीच हुई कहासुनी झड़प में बदल गई। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मामले के अनुसार निजी लैब संचालक पार्षद दिनेश कुमावत एवं डॉक्टर सुखबीर कस्बा के बीच रोगी को देखने की बात को लेकर कहासुनी हुई थी। डॉक्टर कस्बा ने कहा कि मरीज को देखने के लिए किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद पार्षद कुमावत आक्रोशित हो गए तथा देखते ही देखते दोनों में कहासुनी हो गई तथा हल्की झड़प भी हुई। इसके बाद डॉक्टर कस्बा अपने चैम्बर से उठकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ जाने लगे, लेकिन बीच में ही दोनों की पुनः झड़प हो गई तथा बवाल मच गया। बवाल के बाद जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एएसआई राजेंद्र सिंह एवं पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य मौके पर पहुंचे तथा दोनों पक्षों से समझाइश का प्रयास किया। घटना के बाद पुलिस ने लैब संचालक को धारा 151 में गिरफ्तार किया है। घटना के बाद डॉक्टर कस्बा ने पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया है। पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ओपीडी में मरीज देखकर इमरजेंसी की तरफ आ रहे थे। उसी दौरान दिनेश कुमावत आए तथा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। कुमावत के साथ एक और युवक था। इन दोनों ने बीच में रोककर राजकार्य में बाधा पहुंचाई है। दूसरी ओर निजी लैब संचालक व पार्षद दिनेश कुमावत ने बताया कि वह वार्ड के किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए अस्पताल गए थे। जनप्रतिनिधि होने के नाते वह प्राय अस्पताल जाता रहता है। रविवार को डॉक्टर सुखबीर कस्बा ने उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके चलते बवाल मच गया। आज अस्पताल से धीरे टेलीफोन इतला मिली कि कोई लड़का है वो बदमाशी कर रहा है, डॉक्टर साहब के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। मौका पर पहुंचा तो दिनेश प्रजापति जो है उग्र रूप धारण किया गया, जिसको 152 बंद के डॉक्टर साहब ने उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया, जिसकी जांच चल रही है। भारत सरकार के नव भारत अभियान के अंतर्गत 15 वर्ष से ऊपर के लिए गैर साक्षरों के लिए रविवार को परीक्षा का आयोजन किया गया। तहसील के 97 केंद्रों पर उक्त परीक्षा हुई, जिसमें 2865 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। उड़न दस्ते के अध्यक्ष सीबीओ भंवरलाल डूडी, संयोजक विक्रम सिंह, सहायक निदेशक साक्षरता जयपुर, ब्लॉक परीक्षा प्रभारी सुरेंद्र सिगरनी, राजकीय भुआलका बालिका स्कूल, राजकीय जालान स्कूल, महात्मा गांधी लोहा स्कूल, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल परिहारा में स्थापित केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उक्त परीक्षा केंद्रों पर केंद्र अधीक्षक उपस्थित मिले। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के जनरल मैनेजर को पत्र लिखकर बीकानेर से बांद्रा ट्रेन को नियमित करने की मांग की है। पार्षद नंदकिशोर भार्गव द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 24 दिसंबर 2022 से बीकानेर बांद्रा के बीच सर्दियों में यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल गाड़ी रेल प्रशासन द्वारा संचालित की गई थी, जिसे केवल 6 ट्रिप के लिए चलाया गया था। उक्त ट्रेन के संचालन से बीकानेर व शेखावाटी में रहने वाले लोगों को काफी लाभ हुआ तथा इसका उपयोग किया गया। साथ ही रेल के राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए इस ट्रेन को यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नियमित शुरू किया जाए। रतनगढ़ के परमाणा ताल के पास सदाशहर बाईपास सड़क मार्ग पर सीवरेज का खुला चैम्बर वाहन चालकों के लिए काफी परेशानी का कारण बना हुआ है। आए दिन
इन चैम्बर में वाहनों के पहिए धंस जाने से काफी परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसा ही वाकया शनिवार की रात हुआ, जब एक चीनी के कट्टों से भरा ट्रेलर अपने गंतव्य की ओर जा रहा था कि खुले चैम्बर में उसके पहिए धंस गए तथा घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन की सहायता से ट्रेलर को निकाला गया। मामले के अनुसार झुंझुनू निवासी दिलीप जाट यूपी के सिकंदराबाद से ट्रेलर में चीनी के कट्टे भरकर बीकानेर जा रहा था। शनिवार की रात वह जब रतनगढ़ पहुंचा तो उसने सदाशहर बाईपास की तरफ अपना ट्रेलर मोड़ लिया। इसी दौरान किसी राहगीर से बीकानेर जाने का रास्ता पूछा तो उसने चालक को यह गलत रास्ता बताते हुए कहा कि आप बाजार से चले जाओ। ट्रेलर राहगीरों की बातों में आकर वाहन को बैक लगा रहा था और इसी दौरान ट्रेलर के पहिए सीवरेज के खुले चैम्बर में धंस गए। बड़ी मशक्कत के बाद भी पहिए चैम्बर से नहीं निकल पाए तथा मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। आखिरकार क्रेन को बुलाकर ट्रेलर को बाहर निकाला गया, जिससे चालक को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि खुले चैम्बर के कारण आए दिन उक्त स्थान पर हादसे होते रहते हैं। आए दिन चैम्बर खुला रहता है रतनगढ़ के अंदर। आज नहीं 2-3 बार पहले भी पड़ चुकी है गाड़ी यहाँ पर है, और बताने वाले से गलती नहीं है, ड्राइवर की बताने वाले गलत बता चुकी है इसको, इसलिए चैम्बर में पड़ चुकी है। आज ये गाड़ी ट्रेलर देवलो फंस गया इसके अंदर। अब क्या बताएं इसको, चैम्बर को कोई नहीं ढक रहा इसको। इस चीज़ का समाधान करिए जाए, कहा नगर पालिका करो, कुछ भी करो, कुछ करो इसको। रतनगढ़ में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से रविवार की सुबह अचानक घना कोहरा छा गया, जिससे लोगों की दैनिक दिनचर्या प्रभावित हुई है। मार्च के महीने में कोहरा छा जाने से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। पिछले 3-4 दिनों से मौसम में हो रही बदलाव के कारण सर्दी जुकाम के रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। दोपहर के समय गर्मी एवं सुबह व रात के समय गुलाबी ठंड के कारण मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। रविवार की सुबह छाए तेज घने कोहरे के कारण हाईवे पर वाहन हेडलाइट के सहारे रेंगते हुए दिखाई दिए। चैत के महीने में धमोर आ रही है भाई, बहुत जबरदस्त है। आज तो चलो से मतलब फायदा है, फसल कट रही है, इससे कोई फायदा नहीं। थोड़ी पहली आती तो फायदा होता, कोई फायदा नहीं। बारिश है, फायदा भी है, नुकसान है। सरसों में नुकसान है, बाकी गेहूँ में फायदा है। गेहूँ दो का में फायदा है। रतनगढ़ में 4 नकाबपोश युवाओं द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना को लेकर परिहारा गौशाला समिति ने रतनगढ़ पुलिस में लिखित रिपोर्ट भी दी है। मामले के अनुसार 4 अज्ञात युवक मुंह पर नकाब बांधकर परिहारा गौशाला में घुस गए। इस दौरान एक युवक का चेहरा सीसीटीवी में कैद हुआ है, वहीं शेष तीनों ने मुंह ढक रखा था। इन लोगों ने गौशाला में स्थित राधा कृष्ण मंदिर की तलाशी ली तथा उसके बाद मंदिर में रखी 1 क्विंटल से भारी दान पेटी को उठाकर ले जाने का प्रयास भी किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उक्त घटना गौशाला में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना को लेकर गौशाला समिति के अध्यक्ष आनंद मंत्री ने परिहारा पुलिस चौकी में लिखित रिपोर्ट भी दी है। वहीं राजदेसर स्थित एक प्रतिष्ठान में भी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और 5,000 रुपए की नकदी की चोरी की है। यहाँ पर भी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई तथा उक्त स्थान पर 2 युवाओं के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। घटना को लेकर व्यापारी ने राजदेसर पुलिस थाना में लिखित रिपोर्ट दी है। इसके अलावा गांव सिमसिया के एक मंदिर में भी चोरों ने धावा बोला था। सीसीटीवी कैमरों के अनुसार चारों युवक 2 बाइक पर सवार होकर आए थे। शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में चल रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत रविवार को ग्रामीणों को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टिकरों का वितरण किया गया। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता पुसाराम गुदारा ने आमजन से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनी तथा सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। रविवार को अभियान के तहत ग्राम सभाओं का आयोजन गांव ढाकावली, खींचीवाला, मालासी, तुलियासर, खुड़ी, श्यानन, खारिया, कनीराम, ढाणी, भुजान, न्यामा, बामणिया में हुआ। सभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता गोदारा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास त्याग, तपस्या, बलिदान का रहा है एवं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रखी है। प्रदेश में अमन व चैन बना हुआ है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह चौटासरा ने सत्ता एवं संगठन में तालमेल से प्रदेश के कार्यकर्ताओं को सक्रियता से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्षेत्र के विकास में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सभाओं को पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, पूर्व उप प्रधान दीवान सिंह भानीसरिया, उप प्रधान रक्षपाल नायक, देहात अध्यक्ष कालूराम मेघवाल, महेश पुरोहित,
मंडल अध्यक्ष केशर सिंह राठौर, महेंद्र मेघवाल, इंद्रराज, शहर अध्यक्ष इलियास खां, आदुराम मेघवाल आदि ने संबोधित करते हुए प्रदेश में कांग्रेस सरकार को रिपीट करने का आह्वान किया। इस मौके पर रामकरण मील, संदीप भार्गव, पार्षद जाकिर हुसैन, गन्नी खां, राजपाल सिंह, भंवरलाल, भागीरथ, रामकिशन खेरिया, किशन दूधवाल, बगाराम, नेमीचंद, फिरोज, दीपाराम मेघवाल, दुवाल, मुरली प्रजापत, भंवरलाल, पीलाराम मेघवाल सहित काफी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।